हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल। तो आज हम बैक टेस्ट करने वाले हैं एक और स्ट्रेटजी जो कि है आप ही में से किसी एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट के ऊपर। तो इस स्ट्रेटजी के रिजल्ट्स तो जैसे कि आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा काफी अच्छे हैं, लेकिन क्या आपको यूज करनी चाहिए या फिर आप इसको यूज ना करें तो अच्छा रहेगा। इस स्टॉक के ऊपर, जील के ऊपर, जैसा कि ये स्टॉक है, कैसे उतार चढ़ाव आए हैं, हमें कितना लॉस हमें देखने के लिए मिला है इसके अंदर मंथली, कितना प्रॉफिट देखने के लिए मिला है मंथली, क्या इसका ओवरव्यू है मंथली बेसिस के ऊपर, वो हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए बिना वक्त गवाए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले जो लोग नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो आप लोग मिस ना करें। तो चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। सो हे गाइस, यहाँ पे हम आ गए रोमैटिक सॉफ्टवेयर के ऊपर स्ट्रेटजी को बैकटेस्ट करने के लिए। तो स्ट्रेटजी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे आपको कैसे बैकटेस्ट करनी होती है, ये भी आपको पता लग जाएगा। एक्सेल शीट में आपको बाद में दिखाऊंगा मंथली ओवरव्यू, पहले एक हम टोटल यहाँ पे समरी देख लेते हैं। तो जिन लोगों को इस सॉफ्टवेयर के बारे में नहीं पता है वो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज कर सकते हैं और इसके बारे में ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे बैकटेस्ट शुरू करते हैं। तो बैकटेस्ट शुरू करने के लिए देखिए यहाँ पे क्रिएट बैकटेस्ट के अंदर मैंने पहले से पूरी स्ट्रेटजी बना के रखी हुई है ताकि थोड़ा टाइम बच जाए हमारा वीडियो बनाने का, वीडियो काफी लंबा ना हो। तो यहाँ आप देखिए मैंने 1 जून से लेके अपना 30 जून 2019 तक का बैकटेस्ट यहाँ पे करना है। टीआरबीओ स्ट्रेटजी मतलब टाइम रेंज ब्रेकआउट, ये कैंडल ब्रेकआउट स्ट्रेटजी है आपकी, जिसे हम ओआरबी भी कहते हैं, क्योंकि ये जो स्ट्रेटजी है वो ओआरबी ही है, क्योंकि 9:15 to 9:30 का टाइम फ्रेम है इसके अंदर। तो यहाँ पे आप देखेंगे एनएससी सिलेक्ट किया मैंने, यहाँ पे जी एंटरटेनमेंट जी कंपनी सिलेक्ट की, यहाँ पे 3000 क्वांटिटी का इसका आपका लॉट साइज है। तो 3000 मैंने यहाँ पे क्वांटिटी डाली है इसकी। आप यहाँ पे क्वांटिटी कुछ और भी डाल सकते हैं। तो कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है कि सर 3000 क्वांटिटी आप लॉट से कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है। ये लॉट से मैं इसलिए करता हूँ कि अंदाजा अच्छा रहेगा, आपका एक अंदाजा लगाना है कि एक लॉट से अगर आप ट्रेडिंग करते हैं एक लॉट के मार्जिन के साथ तो आपको कितना प्रॉफिट आने का चांस है। तो उस चीज को निकालने में थोड़ा इजी, कैलकुलेशन थोड़ी इजी होती है, इसलिए मैं यहाँ पे लॉट साइज लेता हूँ। लेकिन ये जो बैक टेस्ट है आपका, ये इक्विटी के ऊपर हो रहा है, फ्यूचर्स के लॉट साइज के फ्यूचर के ऊपर नहीं हो रहा है। तो इस चीज में आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये इक्विटी के ऊपर बैक टेस्ट है। लेकिन 3000 क्वांटिटी मैंने इसलिए यहाँ पे ली है क्योंकि फ्यूचर्स के अंदर हमारा जो बैक टेस्ट है वो 1 मंथ से ज्यादा अवेलेबल नहीं होता है। ओके, तो चलिए यहाँ पे मैंने एड स्क्रिप्ट किया, तो यहाँ पे एड स्क्रिप्ट आपकी हो गई, आप देख सकते हैं। अगर मैं दोबारा करता हूँ तो देखिए बोलेगा कि प्लीज स्क्रिप्ट ऑलरेडी एडेड, तो यहाँ पे एडेड है तो मेरे को करने की जरूरत नहीं है। नीचे चलते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे ब्रेकआउट टाइपिंग करंट डे है। करंट डे के ब्रेकआउट के ऊपर यहाँ पे बैक टेस्ट हुआ है 9:15 से 9:30, मतलब 15 मिनट की पहली कैंडल का ये आपका बैक टेस्ट है। तो यहाँ पे बफर साइज, मिनिमम रेंज, मैक्सिमम रेंज को हम डिफॉल्ट रहने देंगे, इसमें कोई भी चेंजेस हमने नहीं किए हैं। आरएसआई और आरएसआई बाई हमें भरने की जरूरत नहीं है। रिस्क पर ट्रेड का भी हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, इसके अंदर से कोई भी फील्ड आपको टच नहीं करनी है। टारगेट मल्टीप्लाई बाय कैंडल रेंज से 0 कर देंगे हम, क्योंकि इसके ऊपर बैक टेस्ट की रिक्वेस्ट नहीं है। यहाँ पे रिक्वेस्ट है हमें ओपन टारगेट के साथ, मतलब कि 315 पे जो भी हमें मिलेगा या फिर उसके पहले हमें लॉस हो जाता है या एसएल हिट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको 315 तक देखेंगे हमारा क्या रिजल्ट निकल के आया है। सिंपल एकदम स्ट्रेटजी है, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है इसमें। नीचे आएंगे और तो यहाँ पे टारगेट देखेंगे, मैंने 20% डाला। 20% एक दिन में अचीवेबल नहीं है, इसीलिए इसको ओपन टारगेट कह सकते हैं आप, कि 20% अगर आपने टारगेट दे दिया तो एक तरह से ओपन टारगेट है आपका, वो आपको 315 से पहले पहले अचीव नहीं होने वाला, मतलब कि एक दिन में तो अचीव नहीं होने वाला। एसएल यहाँ पे 0 है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एसएल इसमें कुछ भी नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एसएल टाइप, यहाँ एसएल टाइप देख सकते हैं, यहाँ पे कैंडल हाई लो डिफॉल्ट सिलेक्टेड है। तो आपको पता है कैंडल ब्रेकआउट स्ट्रेटजी है ये, तो इसके अंदर आपका कैंडल का हाई लो ही स्टॉप लॉस आप ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप छोटा एसएल लेते हैं तो ठीक है, उसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन एसएल हिट होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे ट्रेलिंग एसएल में आपको कुछ नहीं डालना है, ये भी वर्क नहीं करता है रोमैटिक का, तो इसके ऊपर आप कुछ मत डालिएगा अभी। यहाँ पे सब कुछ आपका परसेंटेज के अंदर रहेगा। यहाँ पे आप नंबर ऑफ परसेंटेज देख रहे हैं तो आपको सिर्फ परसेंटेज सिलेक्ट करना है और कुछ भी नहीं करना है। ट्रेड हम दिन में लेंगे सिर्फ 2 ट्रेड, जैसे कि रिक्वेस्ट है कि 2 ट्रेड के ऊपर ही करना है। और 315 इसका रहेगा स्क्वायर ऑफ टाइमिंग। ओके, 315 पे हम पोजीशन निकालेंगे अपनी। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं इसको क्रिएट बैक टेस्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे 6 मंथ का रिजल्ट आ गया हमारे पास, तो 3,14,510 रुपीज का आपको प्रॉफिट दिख रहा है यहाँ पे। तो जनवरी के अंदर अगर हम देखेंगे तो हमें 1,50,000 का प्रॉफिट है। यहाँ पे देखते हैं 99,000 है, यहाँ पे -58,000 का लॉस है, -60,000 का लॉस है। मई में 3,31,000 का प्रॉफिट है। जून के अंदर फिर से -1,47,000 का आपको लॉस है। फिर भी अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल जो स्ट्रेटजी है वो आपकी प्रॉफिट के अंदर है। अब आते हैं हम नेक्स्ट के 6 मंथ के ऊपर। तो नेक्स्ट के 6 मंथ हमारे स्टार्ट होंगे, यहाँ पे जून तक हमने कर लिया है। जून के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 जुलाई से मैं करूंगा, 30 जून तक हो चुका है, तो 1 जुलाई से लेके यहाँ पे हम एक साथ दिसंबर 30 तक तो करेगा नहीं है, 28 तक मैं कर लेता हूँ। यहाँ पे 2 दिन का बैक टेस्ट देख लेंगे उसके बाद। तो जून के बाद आप देखेंगे अगले 6 मंथ का रिजल्ट, इसके अंदर भी आपको लगभग 3,67,287 रुपीज का प्रॉफिट है, जिसमें कि आपको जुलाई के अंदर आप देख सकते हैं 1,42,000 का प्रॉफिट है। अगस्त के अंदर 32,000 का लॉस है। सितंबर में देख सकते हैं 1,26,000, अक्टूबर में -59,
इसको आप देख सकते हैं। और नवंबर में 1,41,000 का प्रॉफिट है, दिसंबर में 48,800 का प्रॉफिट है। इसमें आपके 2 डेज कम है, सिर्फ 28 दिन का रिजल्ट है आपका। तो ये हो गई आपकी टोटल समरी रोबोमेटिक के अंदर हमने बैक टेस्ट कर ली। तो अब चलते हैं इसकी एक्यूरेसी क्या है, इसके अंदर हमें किस तरह के लॉसेस, किस तरह के प्रॉफिट्स आपको देखने के मिले हैं, उसके लिए मैं आपको ले चलता हूं अपने एक्सेल शीट के ऊपर। तो ये एक्सेल शीट है हमारी, आप देख सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं जैन के अंदर, फरवरी के अंदर, यहां तक आपको प्रॉफिट अच्छा मिला है इन 2 मंथ्स के अंदर। लेकिन उसके बाद मई, अप्रैल, सॉरी मार्च एंड अप्रैल, ये चीज आप देखिए। तो ये स्ट्रेटजी, प्रॉफिट बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, प्रॉफिट बहुत अच्छे हैं, 7 लाख प्रॉफिट आपको आ रहा है साल के अंदर। तो ये कोई छोटा मोटा प्रॉफिट नहीं है, बहुत अच्छा प्रॉफिट है आपका। और आपका स्टॉक भी छोटा है, ये लगभग आपका देख सकते हैं 400 रुपीज का शेयर था और अब 192 के आसपास है। तो मतलब इसमें स्लिपेज होने के चांसेस भी ज्यादा नहीं है, जैसे आपके बाकी नॉन वॉल्यूम स्टॉक्स के अंदर होते हैं। तो आपको स्लिपेज ज्यादा फेस करनी नहीं पड़ेगी इसके अंदर। लेकिन अब बात यह आती है कि ये जो ड्रॉडाउन आपको दिख रहे हैं, -58,000, -60,000, अब आप समझ लीजिए आपने जनवरी में ट्रेड नहीं किया, फरवरी में ट्रेड नहीं किया, आपने यहां तक सिर्फ बैक टेस्ट किया कि चलो रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, मैं ट्रेड करता हूं। ओके, अब यहां पे आपने ट्रेडिंग स्टार्ट करी मार्च के अंदर, पहला मंथ आपका, ट्रेडिंग के अंदर आपको हो गया लॉस 58,000 का। अगर आप 3,000 के हिसाब से, मतलब 3,000 क्वांटिटी के हिसाब से अगर आप ट्रेड करते हैं, मतलब अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको 3,000 क्वांटिटी से ही करना है, आप 100 क्वांटिटी से भी कर सकते हैं, 500 से भी कर सकते हैं, 10,000 क्वांटिटी से भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। लेकिन मैं एज एग्जांपल बता रहा हूं, एक लॉट के हिसाब से अगर आप ट्रेड करते हैं तो इन 2 मंथ्स को देख के आप इस मंथ के अंदर एंट्री लेते ट्रेडिंग करने के लिए, मार्च के अंदर एंट्री लेते, क्या होता आपका 58,000 आपका लॉस हुआ था। मतलब समझ लीजिए आपने 1 लाख रुपीज का कैपिटल लगाया था, तो यहीं पे आपका 60,000 के आसपास तो गायब हो गया आपको बचे 40,000 रुपीज। उसके बाद अगर आप सोचते चलो ठीक है एक मंथ और इस तरह निकाल लेते हैं, अगले मंथ भी आप देखिए अप्रैल के अंदर मार्केट ने आपका साथ नहीं दिया और आप यहाँ पे निकल गए 60,000 का लॉस लेके, आपने फंड एडअप किया, 1 लाख रुपए अपने एडअप किया, आप यहाँ पे निकल गए। ओके, उसके बाद आप यहाँ पे क्या कंटिन्यू कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, मुझे पता नहीं कर पाएंगे, मैं खुद नहीं कर पाऊंगा। इतना लॉस अगर शुरुआत के अंदर हो जाए किसी को तो वो कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। और इसीलिए मैं बोलता हूं कि कभी भी सिंगल स्टॉक के भरोसे आप मत बैठिए। जब भी आप ट्रेडिंग कर रहे हैं कम से कम 4 स्टॉक लेके चलिए, क्योंकि आपको नहीं पता वो स्टॉक जो पहले 2 महीने प्रॉफिट दे रहा था वो 3rd महीने प्रॉफिट देगा या नहीं देगा, या फिर कितना लंबा ड्रॉडाउन आपका जाएगा कि आपको उसको कंटिन्यू कब तक करना पड़ेगा। 2 मंथ के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे इसने 3,31,000 का प्रॉफिट दिया, मतलब 1 लाख का जो ये 1,20,000 का जो लॉस हुआ था, इसको निकाल के आपको एक्स्ट्रा 1,50,000 आपको यहाँ पे इसने प्रॉफिट दिया है आपका। तो जो लोग हैं जो मई के अंदर ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे तो उनके लिए तो चांदी चांदी है, मतलब तो आप तो कहोगे कि बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, बहुत अच्छा काम किया, आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया। लेकिन जो लोग मार्च के अंदर ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे या फिर समझ लीजिए जून के अंदर ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे, उनका सिनेरियो क्या होगा? उनका सिनेरियो होगा कि स्ट्रेटजी बेकार है, काम नहीं करती है, पहले प्रॉफिट दिखा रही थी लेकिन जब हमने ट्रेडिंग स्टार्ट करी तो लॉस दिखा रही है। मार्केट के अंदर असल में आपका पैसा इन्वॉल्व है, जहां पैसा इन्वॉल्व है वहां आपके इमोशन इन्वॉल्व है, जहां आपके इमोशन इन्वॉल्व हो गए वहां पे आपको काम करना, लगातार अपने इमोशंस को कंट्रोल में रख के करना, वो बहुत मुश्किल है। तो सजेशन बेस्ट यही रहेगा कि अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो पहली बात तो कम कैपिटल से स्टार्ट कीजिए। दूसरी बात, एक स्टॉक में कहीं मत जाइए, मिनिमम आप 2 से ऊपर स्टॉक ही रखें, 2 रखें, 3 रखें या 4 रखें। कैपिटल अगर आपके पास कम है कोई बात नहीं, आप इक्विटी में आइए, फ्यूचर्स में करने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा ब्रोकरेज टैक्सेस ज्यादा लगेंगे लेकिन कोई बात नहीं, आपको पहले अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है। अगर आपने कॉन्फिडेंस बिल्डअप किए बिना आप दूसरे को देख के कि 3,000 क्वांटिटी लगा के मेरे को 7 लाख का प्रॉफिट मिल रहा है तो मैं तो अपना जो कैपिटल है उसको 7 गुना कर ले रहा हूँ 1 लाख रुपए कैपिटल लगा के, तो वो चीज अगर तो आपकी किस्मत साथ दी और आपने स्टार्ट की ट्रेडिंग यहां से तो बहुत अच्छी बात है, आपका हो जाएगा। अगर उसके बाद आप ये 1.5 लाख का लॉस भी सहलेंगे, उसके बाद फिर देखेंगे तो ये सब कुछ चल जाएगा। लेकिन गलती से आपकी एंट्री इस मंथ में हो गई ना, आपकी एंट्री मार्च में हो गई, अप्रैल में हो गई, जून में हो गई, अगस्त में हो गई या अक्टूबर में हो गई, इनमें से किसी भी एक मंथ में आपकी एंट्री होगी तो अगला मंथ आपके लिए ट्रेड करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप सोचने में मजबूर हो जाओगे कि आपको ट्रेड करें आगे या फिर ना करें, आप किसी और स्ट्रेटजी के ऊपर चले जाओगे और पक्का चले जाओगे। अब वहां पे आपको हो सकता है कि वहां पे भी आपको शुरुआती दौर में लॉस हो तो आप उसको ही छोड़ दोगे, लेकिन अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो वहां पे हो सकता है आपको प्रॉफिट हो जाए। तो आपको ऐसा लगे कि ये स्ट्रेटजी ज्यादा अच्छी है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता कि कौन सी स्ट्रेटजी अच्छी है कौन सी स्ट्रेटजी बेकार है। सारी स्ट्रेटजीज यहाँ पे अच्छी है, ओआरबी की इसमें कोई भी दो राय नहीं है आपके, लेकिन बात वही है कंटिन्यू रखना। अब सितंबर का मंथ अगर हम देखें, अगर मैं आपको दिखाऊंगा, ये तो थोड़ा चलो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसमें नहीं दिखा सकता मैं, अगले मंथ में दिखाऊंगा कि जैसे अपना जो ईयर चलता है 2020 का, तो जनवरी से लेके आपका अगस्त तक बहुत अच्छे प्रॉफिट्स दिए हैं, लेकिन सितंबर का एक मंथ, सिर्फ सितंबर का एक मंथ लॉस का आया है अभी तक, और वो बहुत मतलब खतरनाक आया। मतलब कोई भी ऐसा स्टॉक नहीं है जिसने कि आपको प्रॉफिट दिया हो, बहुत कम स्टॉक है। अगर आपने छोटा प्रॉफिट रखा है अपना 1.2% का टारगेट या फिर 1% का टारगेट, तब आपको प्रॉफिट निकल के आया है। लेकिन अगर आप देखें तो सितंबर का जो मंथ रहा है ये वर्स्ट सिनेरियो रहा है पूरे मार्केट अपने इस ईयर का 2020 का।
तो वो यही महीना है, समझ लीजिए सितंबर का महीना आपका ये निकला है, ये यही इन्हीं महीनों में से एक है जो कि लॉस देते हैं, समझ रहे हैं ना आप। तो इसका मतलब ये नहीं है कि स्ट्रेटजी चलना बंद होगी, बिल्कुल नहीं है, वो चलेगी आगे, पक्का चलेगी वो, उसमें कोई भी दो राहें नहीं है। आप कैपिटल कम से स्टार्ट रखिए, आपको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा तभी आप कर पाएंगे। लेकिन मुझे पता है मार्केट के अंदर करना बहुत मुश्किल है, लेकिन आपको अगर मार्केट से पैसा कमाना है तो ये करना पड़ेगा। आप कैपिटल कम लेके आइए, आप 50,000 रुपए से स्टार्ट कीजिए, अपना 100 क्वांटिटी 200 क्वांटिटी स्टार्ट कीजिए। बेशक आप मैनुअल कीजिए, मैं नहीं कह रहा आपको कि आप रोबो के साथ ही कीजिए, आप पहले मैनुअल कीजिए, आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप कीजिए, और भी के ऊपर आपका कॉन्फिडेंस एक बार बिल्डअप हो जाता है, उसके बाद अगर आप हैं उस कंडीशन में कि हाँ आप 1 लाख रुपया लगा के आप चल सकते हैं, और उस 1 लाख रुपए की आपको अगले 2 साल जरूरत नहीं पड़ने वाली है, तब वो पैसा लेके आइए। क्योंकि वो 1 लाख रुपया आपका, ये देखिए यहाँ पे गायब भी हो सकता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो 1 लाख का आपका 7 लाख बन ही जाएगा, बिल्कुल नहीं, बन भी सकता है और बन नहीं भी सकता है, दोनों कंडीशन यहाँ पे आती है। मार्केट है इसका किसी को नहीं पता, ना मुझे पता है, ना आपको पता है, ना अंबानी को पता है, किसी को नहीं पता कि मार्केट कहाँ पे जाने वाला है। सो ये वीडियो जरूरी था, बहुत टाइम से मैंने इसके ऊपर बहुत टाइम से बात नहीं की थी, लेकिन जो सितंबर का मंथ चल रहा है इसको देखते हुए बात करनी जरूरी थी, क्योंकि मुझे पता है लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि सर ये महीना अच्छा नहीं चल रहा है, ये महीने में लॉस हो रहा है, क्या करें, कंटिन्यू रखें ना रखें, क्या करें। तो इसलिए ये देखिए, ये जो वीडियो जिन्होंने रिक्वेस्ट की है उनका भी थैंकफुल हूं मैं कि उन्होंने ऐसा स्टॉक मेरे को दिया जिसने कि एक ही साथ 1 2 3 4 5 महीने में मुझे लॉस दे दिया, बड़े बड़े लॉस दिखाए हैं। थोड़ी एक्सप्लेनेशन करने में मुझे थोड़ी आसानी रही है, तो इसकी वजह से उनको भी थैंक यू। नाम मैं भूल गया हूं तो मुझे कमेंट्स के अंदर ढूंढना पड़ेगा, लेकिन जिन्होंने भी रिक्वेस्ट की उन्हें पता है, तो उनको थैंक यू, ताकि एक्सप्लेनेशन में दे पाया कि स्ट्रेटजीज किस तरह से वर्क करती हैं। तो ये जो फेज चल रहा है आपका, ये समझ लीजिए जून का जो फेज चल रहा है ना, वो वाला फेज चल रहा है आपका, लॉस वाला फेज चल रहा है। अब हो सकता है आपका अक्टूबर भी लॉस वाला जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आगे आपको प्रॉफिट नहीं आने वाला, आएगा, बिल्कुल आएगा। अगर अभी आपको डर लग रहा है, अपना कैपिटल आप कम कर दीजिए। कैपिटल आपने 1 लाख लगाया, लॉस ज्यादा हो गया, तो अपना कैपिटल कम कर दीजिए। जब आपको दिखे कि मार्केट ने थोड़ी सी रैली पकड़ी है, मार्केट ट्रेंडिंग है, मार्केट में कोई न्यूज है, तो अपना कैपिटल आप बढ़ा दीजिए। तो उसके हिसाब से आपको एडजस्टमेंट थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी। तो लाइव एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है कि इस तरह के सिनेरियोज आते हैं जिसके बाद की कोई भी ट्रेडर, मतलब रिटेलर ट्रेडर, ट्रेड करने के लायक नहीं रहता, क्योंकि इतना कैपिटल लॉस करने के बाद, क्योंकि मार्केट के अंदर लोग यही सोचते हैं कि हम भाई 1 लाख रुपए लेके आएंगे और उसको दुगना या तिगना करके जाएंगे, लेकिन वो 1 लाख रुपए का ये कभी नहीं सोच के आते कि वो 1 लाख रुपया उनका गायब हो सकता है। वो बहुत गलत बात है। मार्केट के अंदर वो 1 लाख रुपया आपका गायब हो सकता है, इसकी कोई भी गारंटी नहीं ले सकता। तो मार्केट रिस्की है, इसलिए मार्केट के अंदर रिटर्न ज्यादा है। अगर आपको रिटर्न चाहिए तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा, और अगर आप रिस्क फ्री इनकम सोच रहे हैं तो उसके लिए सर आप एफडी करा लीजिए, या फिर बॉन्ड्स के अंदर या फिर म्यूचुअल फंड्स के अंदर करा लीजिए। उसके अंदर थोड़े बहुत पैसे आपके बनेंगे, लेकिन आपको थोड़ा रिस्क कम रहेगा। एफडी के अंदर तो बिल्कुल रिस्क नहीं रहेगा, लेकिन वही है साल का 7%, 8%, 8 तो सीनियर सिटीजन को होगा मेरे ख्याल से, अब तो वो भी नहीं मिल रहा है, 7% रह गया आपका सीनियर सिटीजन का भी। जो नॉर्मल एफडी है वो आ रही है 5.5% से। तो ये सीधी सीधी बात है, मैं आपको बता रहा हूं, मार्केट के अंदर रहना है तो रिस्क इन्वॉल्व है। आप अगर रिस्क उठा सकते हैं तो आप ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर कोई भी ऐसी स्ट्रेटजी नहीं है जो कि आपको जनरली लगातार बेसिस के ऊपर आपको प्रॉफिट दे। लॉसेस का सामना आपको करना पड़ेगा, वो छोटे हो सकते हैं, वो बड़े हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता है, नोबडी नोज। मार्केट कहां जाएगी आपको नहीं पता, ना मुझे पता है, किसी को भी नहीं पता। तो सिंपल सी बात यह है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इस वीडियो के अंदर मैं समझाना क्या चाहता हूं। बेसिक सी बात यही है, मार्केट के अंदर बने रहना पड़ेगा अगर आपको मार्केट से पैसा कमाना है। स्ट्रेटजी भी चेंज करते रहेंगे आप, मार्केट में बने रहेंगे तो भी कोई फायदा नहीं है। आप 4 साल 5 साल 10 साल तक मार्केट में घिसते रहेंगे, स्ट्रेटजी चेंज करते रहेंगे, लॉस उठाते रहेंगे, कुछ नहीं होने वाला। आप 2-4 लाख रुपए अपने यहाँ पे देके निकल जाएंगे, मार्केट उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ना किसी और को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, पैसा आपका जाएगा। तो सिंपल सी बात है, मार्केट के अंदर पैसा बनाना है तो आप ये सोच के चलिए कि आप जो पैसा डाल रहे हैं वो रिस्क के ऊपर है, पूरे 100% रिस्क के ऊपर है। लेकिन हाँ, आप थोड़े पैसे से स्टार्ट कीजिए, अपना कॉन्फिडेंस अगर आप बिल्डअप कर लेते हैं एक बार, तो उसके बाद आपको पैसा कमाने से कोई भी रोक नहीं सकता। सो बस आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, बैक टेस्ट आपको अच्छा लगा होगा, आप इस पे काम करना चाहते हैं तो कर भी सकते हैं, लेकिन मेरा सजेशन रहेगा कि ना करें, क्योंकि बहुत मोटे मोटे लॉसेस भी नहीं है इसके अंदर, कंसिस्टेंट स्ट्रेटजी नहीं है ये। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।